बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। साथियों, आज उपस्थित हुए आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा, जिसको हम सब किसान, किसानी और आगामी बच्चों का जो भविष्य है उससे जोड़ करके देखें। ये नहीं है ये कोई इंसान के लिए, इंसान की पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए, ये हम सब जो इस कायनात में सांस ले रही है उन चीज़ों के लिए। साथियों, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि सभी ने कल फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पर्यावरण दिवस बड़ी खुशी से मना लिया होगा। आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। साथियों, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आज हम इस मुद्दे पे संजीदा ना हुए, कल हमें सांस लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी और वो मिलेंगी नहीं। साथियों, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आज से 550 साल पहले कहा था, भाई सिर सांटे रूख मिले तो भी सस्तो जान। मतलब भाई यदि अपना बलिदान दे करके भी यदि एक दरख्त बचता है तो गुरेज ना करना, अपना बलिदान दे देना, पर दरख्त को ख़त्म मत होने देना। साथियों, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको आज हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, पर समय आपको चेतावनी दे रहा है, बार बार आने वाले समय के बारे में बता रहा है। हम लोग फिर भी जानबूझ करके आंखें बंद किए बैठे हैं। साथियों, इस बार टेम्परेचर 48 डिग्री 49 डिग्री आम नॉर्मल टेम्परेचर रहा है। इस समय जो बाहर पशु है, पक्षी है, उनकी हालात का अंदाज़ा आप कैसे इससे लगा सकते हैं। हम एसी में भी गर्मी मर रहे हैं, कूलर के नीचे गर्मी मर रहे हैं, वो खुले में लू के थपेड़ों के मध्य सांस लेने को मजबूर है। टिटेरी, उसका प्रजनन क्रिया का समय, अंडे देने का समय है। 21 दिन वो अंडों की सेवा करेगी, वो क्या खाएगी, क्या पिएगी, किस संकट से वो गुजर रही, उन जानवरों के बारे में भी सोचने का इंसान का धर्म बनता है। साथियों, पिछले 4 सालों से मैं रेगुलर देखता आ रहा हूँ, हर बार हमारे एरिया में 200, 250, 300 एकड़ बाग सूख रहा है लू की वजह से। ये सब, इन सब का क्या कारण है? हमारी लापरवाही। जहाँ भी दरख्त दिखे काट दो, जहाँ भी थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, गटाली खड़ी है बेच दो, किकर खड़ा है बेच दो, फीस भरनी बच्चों की बेच दो। साथियों, हाथ बांध के विनती है, दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। यदि पेड़ बचेंगे हम बचेंगे। आज मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पर्यावरण की बधाई देने से ज़्यादा बेहतर होगा आज हम सब मिलकर के संकल्प लें कि आने वाले बारिश के मौसम में प्रतिदिन 2 पौधे औसतन एक आदमी लगाएगा और उनकी सार संभाल करेगा। साथियों, यदि हमें जीना है, यदि हमें बचना है, मेरा एक वीडियो पिछले दिनों मैंने डाला था जब इलेक्शन वाले दिन हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी। भुन्ने से एक भाई का कमेंट आया है कि बहुत ही अच्छा प्रधान जी, हमारे गर्मी बहुत है, हमारी साइड भेज दो। मैंने उनको एक बात कही है, मैंने कहा है जैसे अपने विवाह शादी का कार्ड देते हैं किसी सज्जन को बुलाने के लिए भी मेरे लड़के का लड़की की शादी आप आना, उसी प्रकार हम बारिश को भी न्योता दें कि हमारे एरिया में बारिश बरसे। वो न्योता कैसे दिया जाएगा? वो न्योता ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के दिया जाएगा। साथियों, मेरी करबद्ध विनती है, ये हम सब के लिए अति ज़रूरी है। जो भी दरख्त बचे हैं, अभी मैं दिन रात सोचने पर मजबूर हूँ कि हमारे एरिया में बाग 60% के तकरीबन ख़राब हो चुके हैं।
जिसमें से मेरा भी बाग आता है 20 एकड़ 22 एकड़ बाग ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण। गर्मी क्यों हुई है? पेड़ कम होने के कारण। साथियों, जब हम छोटे छोटे थे किसी ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। आज हमारे बच्चे छोटे हैं, आज हमारे पास मौका है, आज भी हम इस मुद्दे के ऊपर संजीदा हो जाएं, आज भी हम पेड़ लगाने की ओर अग्रसर हों। साथियों, सबसे मेरी विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। अभी मेरे को चिंता हो रही है इस चीज़ की कि हमारे साइड बाग खराब हो गए, नरमे उगे नहीं हैं, और मूंग और ग्वारा जिसने बीजा था वो लू के थपेड़ों को ना सहते हुए जल गया है। हमने जैसे मूंगफली लगाई है वो भी उगने में अभी, क्योंकि कोमल पत्ता होता है धरती से बाहर निकलता है, 48 डिग्री टेम्परेचर है, वो ख़त्म हो रही है। तो किसान का रुझान जोने की साइड ज़्यादा हो गया, जीरी की साइड ज़्यादा हो गया है। मेरी आपसे विनती है, आप अपना पालन पोषण करने के लिए कुछ भी करें, लेकिन प्रकृति से खिलवाड़ ना करें। कहीं ये हो कि जोना लगाना है, कंप्यूटर देना है, कोई भी दरख्त यदि खेत के बीच में है उसको ना काटें, मेड़ पे उसको ना काटें, सांझी डोली पे उसको ना काटें। कृपया करके इन दरख्तों को बचाएं, जी जान से इनकी रक्षा करें। जैसा कि हमारे बिश्नोई समाज में खेजड़ली गांव में 363 व्यक्ति माँ अमृता देवी सहित शहीद हो गए, पर राजा को दरख्त नहीं काटने दिए, जोधपुर के राजा को। ये कोई कपोल काल्पनिक कहानी नहीं है, सत्य बात है। आप जाकर के पूछिए, खेजड़ली गांव में विचर के आइए। सबसे बड़ा यदि इस संसार में आंदोलन किया है तो सर्वप्रथम चिपको आंदोलन बिश्नोई समाज ने किया है, और उसी समाज के जो हमारे गुरु थे, जिनको हम ईश्वर रूप में मानते हैं, जिन्होंने मूर्ति पूजा और इनका खंडन 550 साल पहले, जो आज के वैज्ञानिक बात करें उन्होंने 550 साल पहले कह दी थी। तो साथियों, उन गुरु महाराज के पद चिन्हों पर, उनके विचारों पे चलते हुए बिश्नोई और अन्य समाज 36 बिरादरी रल मिल के इस पर्यावरण को बचाएं, इस धरती को बचाएं, इस धरती का श्रृंगार करें। धरती का श्रृंगार ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के होगा। तो मेरी आपसे विनती है, सब इस बारिश के सीजन में रोज़ 2 पौधे लगाने का संकल्प लें। यही हमारा पर्यावरण दिवस मनाने का सार्थक परिणाम होगा। अन्यथा फेसबुक पे आप मुझे बधाई प्रेषित करें, मैं आपको प्रेषित करूं, लोग दिखा में कुछ नहीं रखा। साथियों, कहीं हमें सांस मोल की लेकर के ना घूमना पड़े, पीठ पे सिलेंडर लेके ना घूमना पड़े, हमारे बच्चों को एलर्जी दमे की शिकायत से ना जूझना पड़े। इन सब आने वाली आपदाओं से बचने का एक ही रास्ता है, धरती का श्रृंगार करें पेड़ लगा के। एक रहें, नेक रहें, जुड़े रहें। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।